ओम शांति। आज 14 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से पक्का कराया, बाबा से, पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। कई बच्चे बाबा से रूठ जाते हैं, मुरली में आना छोड़ देते हैं। बाबा की मुरली मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ना है। जो बच्चे रुष्ट हो जाते हैं वो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते, कभी मुरली सुन ली, कभी नहीं सुनी, कभी सोचते कि सेंटर पे ही नहीं जाना। बाबा कहते कि आपका वायदा बाबा से है, अगर रूठ गए तो तकदीर से भी रूठ जाएंगे। कभी ये नहीं कहना मैंने इतनों को समझाया, इतनों की मदद की, अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अच्छी तरह से जो बच्चे पढ़ते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, वो विजय माला में पिरो जाते हैं। विशेष विजय माला में पिरोने के लिए शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बात की, धन आदि की लालच नहीं रखनी है। बाबा ने याद दिलाया, बाबा दूर देश से आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। कभी भी पढ़ाई में थकना नहीं। कई बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। देही अभिमानी बनो तो कभी भी थकेंगे नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देहाभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देहाभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाबा से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, देहाभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ाना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनों की मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितने निरंकारी हैं। इसलिए सी फादर, अटेंशन। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितने निरंकारी हैं। इसलिए सी फादर। गीता रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात की राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते, अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, वो धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमें फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, इसे कहा जाता सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न जरूर पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहां जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आके याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, समझते 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाबा कहते धंधा दौरी करते कहां भी आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो।
ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के ही योग करना है, उठते बैठते चलते फिरते भी याद में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते तो राम राम जपते हैं ना, यहाँ तुम्हें कुछ सिमरना नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से बात करते हैं, तुम्हारा कल्याण ही याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं, इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देवाभिमान में आने से धंधाधोरी बच्चे याद आ जाते। बाबा कहते अब तो ये धंधाधोरी सब क्लास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाना है। अब तो बेहद बाप के बच्चे बने हो, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा। बाबा कहते भाई इतना टाइम नहीं है, इसे दुनिया से मोह हटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देवाभिमान में आने से बर्बादी होती है। अटेंशन, देवाभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा बन जाएगा, याद नहीं करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन के भी बहुत लालच नहीं रखनी, टू मच में नहीं जाना। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं, ज्ञान में आए तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए, बीमारी आदि होती है ये तो कर्म भोग है। कई सोचते ज्ञान में चले फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाबा कहते तो कर्म भोग है, वो तो आपको चुकतू करना ही है। याद से सहने की ताकत मिलती है, फेस करने की, उस परिस्थिति को सामना करने की ताकत मिलती है। अच्छा है विक्रम विनाश हो जाएंगे, धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है, ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती, चलते चलते खड़े हो जाते, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया की तो बुद्धि से एकदम भूल जाना है। बच्चे देखते बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी है, तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहते हैं। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाबा कहते देह सही देह के जो भी संबंध है सबको तोड़ मां में कम याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इसको भूल जाओ। अब तुम्हारी बुद्धि जानती हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना, इस पुरानी दुनिया से प्यार नहीं रखना। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए, काम विकार भी कितना तेज है। बाबा कहते तुम बच्चों को पवित्र बनना है। कहते हैं बाबा आज भूत लग गया, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार से गिरे, 5वीं मंजिल से गिरे। पहले पहले देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, क्लास हडगुड बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, ये सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है, विकार को ही पतितपना कहा जाता। कहते बाबा हमें पतित से पावन बनाओ। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत ही निर्विकारी था और अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भले श्री रामचंद्र के राज्य में वहां भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। सतयुग में 16 कलाएं हैं, त्रेता में 14 कला, 1250 वर्ष कम हो गए, वो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता। तुम जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे की कोई बात नहीं है, इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसी को सहज योग कहा जाता है।
इसमें पूरी मेहनत लगती है। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बहुत अच्छा चाहिए तब आपकी बातों का दूसरों पे असर पड़ेगा। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, प्रॉमिस करना है। बाबा से पढ़ाई से कभी भी रूठेंगे नहीं, रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देहाभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देहंकार में आने से गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है क्या? कितना निरंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूं, साहूकार के घर में थोड़ा ही आता हूं। तो बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां बहुत अच्छी बताते हैं। तुम बच्चों की ही देरी है, ड्रामानुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चलकर जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं इतने इतने वर्षों से स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि भी मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम बच्चे कोई प्रॉपर्टी थोड़े समझते हो, जानते हो तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा का मंदिर बनाते, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने। बुद्धि से काम लेना होता। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। ये पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है और राम का कितना छोटा परिवार है। गायन बड़ा राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाबा बैठ समझाते तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वात, कर्म तो करना ही है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो जो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमें करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे अवस्था कैसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुला देना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमें वापस घर जाना है। देहाभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख होकर। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजयमाला में पिरोने के लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यहाँ रियल शांति, रियल शांति क्या है? आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म है शांत। यहाँ हम आए हैं पार्ट बचाने, अब वापस घर जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो और घर को याद करो। बाप को याद करो, घर को याद करो। बाप की याद से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते मुझे भी घर में याद करो। शिव बाबा को मूल वतन में याद करो। यहाँ तो टेम्परेरी आता हूं, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में।
घर का भी वर्षा लेना है ना, वो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो, अपने घर को भी नहीं भूलना, बाबा को भी नहीं भूलना। बाबा को याद करने से पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने के लिए आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया, उसने ही डायरेक्शन दिया, सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक दो को देख दूसरे ने फॉलो किया, माताओं की सेवा में लगाओ। एक दो को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाह हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू की हुई पाकिस्तान में, तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, प्रैक्टिकल में तो तुम जानते हो। अब तुम सुनते हो, फिर कल्प के बाद सुनेंगे। अब बाबा कहते हियर नो इविल, धंधा आदि भले करो परंतु हियर नो इविल। हर बात में श्री मत लो, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, हर बात में बाबा की श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर बाबा से पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता उसमें पदम है। तो कितनी कमाई जमा हो रही है, हर सेकंड जो बीता पद्मों की कमाई जमा हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना, बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। विजय माला में पिरोने के लिए शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। टू मच धन के लालच में नहीं जाना, बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान है मालिक पने की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रच्यता है। इससे मालिकपना स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। बाप और बच्चा हम शिव शक्ति कंबाइंड हैं, इस स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। स्लोगन है विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अव्यक्त इशारा, ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला रूप होगी। इस याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। आज हम सब आज के दिन को प्रतिज्ञा दिवस मनाएंगे। बाबा से दिल से प्रतिज्ञा करेंगे,
मुझे बाबा की पढ़ाई को, बाबा को कभी नहीं छोड़ना। अनुभव करें, मैं शिव शक्ति हूं। शिव और मैं कंबाइंड है, जैसे आत्मा और शरीर इसे बाबा के साथ कंबाइंड रूप में हो। शिव की शक्तियां पल पल मेरी मददगार हैं, मेरे साथ हैं। परमात्मा शक्तियों से मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। मेरा प्रॉमिस है बाबा से, बाबा को और पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। रोज पढ़ना है, अटेंशन से पढ़ना है। अगर अब पढ़ाई मिस की, कल्प कल्प के लिए मिस हो जाएगी। मेरा आज का दिवस प्रतिज्ञा दिवस है। कम से कम 21 बार इस प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। बाबा का साथ और हाथ निरंतर रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।